प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था, यानी कि उसके घर में कोई भी नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों के बारे में किसी को पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर कब्र खोदने वाले हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई तरह के फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है, और तो और इतने सालों के बाद भी इसका कफन तक मैला नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आमतौर से कब्र में मैयत 15 दिनों तक सही सलामत रहती है, उसके बाद सही नहीं रहती, यानी कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि अगर किसी मैयत की नमाज जनाजा ना हुई हो तो 15 दिनों के अंदर कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसकी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसलिए पहले वक्तों में कब्र के ऊपर सफेद चादर डाल देते थे, जिससे पता चले कि इस मैयत की नमाज जनाजा नहीं हुई है। और अगर कोई शख्स नमाज जनाजा पढ़ने वाला उस कब्र के पास से गुजरता था तो वह नमाज पढ़ दिया करता था और चादर को लपेट कर रख देता था। चुनांचे दोस्तों, सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं
तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं, उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर यह अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे, और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। दोस्तों, हदीस में आया है कि जो शख्स कुरान पढ़कर भुला दे वह शख्स अल्लाह के सामने कोढ़ी हाजिर होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी खूबसूरत आवाज अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। दुनिया का हर एक इंसान उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको अब्दुल रहमान अल सुदैस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजिज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए, और वह इस मौजिज़े की वजह से कई दिन तक सो न सके। वह कहते हैं कि इस वाक़ये ने मेरे ईमान को मज़ीद ताज़ा कर दिया। रमज़ान का महीना था और इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अल सुदैस ने रमज़ान के पहले रोज़े की तरावीह पढ़ाई और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इन्होंने सहरी की और इसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अल सुदैस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही है। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीगत करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहाई हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करे। अगर इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाजें अदा करते रहे और कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजार दिया।
फिर दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर से इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक उन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिल आखिर उन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उस आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। फिर एक दिन इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं। मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से वादा लिया कि वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेंगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अल सुदेस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत भी 20 रियाल से ज्यादा न थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती, वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वहां लोग उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखते। कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर घर की तरफ चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं। यह मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, आप यह बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? यह बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान की मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहाई मुतासिर हुई कि चलो, कोई तो मिला जो मेरी शक्लो सूरत का नहीं, बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन इस औरत ने फटा पुराना बुर्खा पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई कि यह लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं, बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मसरूफ था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूं। मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, माँ जी, आपके बर्तन इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, इसलिए मैं इनको 100 रियाल में खरीद लूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। यह औरत बहुत हैरान हुई, इसलिए वह दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना देख ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई। उससे पूछने लगी कि तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने यह सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान बेचने की नौबत ना आए।
1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो जाए। दोस्तों, उस नौजवान से मुतासिर होकर उस औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनाने उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अल सुदेस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैं कलमा तो पढ़ लिया है, मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाजों और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो उसके कान, नाक और हाथ पांव बन जाता हूं, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं। जब वह बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अब्दुल रहमान अल सुदेस फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहे। जब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दे मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी जियारत का तलबगार हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया कि उस पहाड़ की तरफ देखो। अगर यह पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंदो बाला पहाड़ रेत के झर्रे में तब्दील हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहबे जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमाना सच्चा है, वाकई कोई आंख तेरे दीदार की हिम्मत नहीं रखती। अब्दुल रहमान अल सुदेस कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकते तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, यह दुनिया आर्जी है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इसलिए वह वक्त आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपने हजरत मरियम का नाम तो सुना ही होगा। हजरत मरियम अपने समय की सबसे महान और श्रेष्ठ महिला थीं। उनका नाम मरियम इसलिए रखा गया क्योंकि मरियम का अर्थ होता है पवित्र और साफ, यानी हजरत मरियम पूरी तरह से पवित्र और पाक थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर मर्द की तरफ नजर तक नहीं उठाई और न ही किसी मर्द ने उन्हें देखा। इसके अलावा हजरत मरियम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की, यानी उनका कोई शौहर भी नहीं था। फिर भी अल्लाह की कुदरत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम 90 साल की उम्र में बिना किसी मर्द के प्रेग्नेंट हो गईं और फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मरियम ने कभी किसी मर्द को देखा तक नहीं और जब किसी मर्द ने हजरत मरियम को छुआ तक नहीं, तो फिर हजरत मरियम हामला कैसे हुईं और फिर उनके यहां बच्चा कैसे पैदा हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक की कुदरत का ऐसा करिश्मा बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला के घर किसी काम से गईं। वहां जाकर वे पर्दा लटकाना चाह रही थीं कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उनके सामने जाहिर हो गए। हजरत मरियम ने देखा कि यह नामेहरम अचानक कौन आ गया और मुझे देख रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ शख्स, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं। अगर तू परहेजगार है तो यहां से चला जा। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वह आदमी नहीं हूं जिससे आप डर रही हैं। मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूं और आपको एक पाक बच्चा देने के लिए आया हूं। इस बात को कुरान पाक में कुछ इस तरह बयान किया गया है। फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम,
अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। वह दुनिया और आखिरत में बड़ा मर्तबा पाने वाला और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। वह लोगों से बात करेगा जब वह पालने में होगा और जब बड़ा होगा और वह नेक लोगों में से होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत मरियम ने कहा, मगर मेरा बेटा कैसे होगा? मुझे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और न ही मैं कोई बदचलन औरत हूं। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी यह बात सही है, लेकिन तुम्हारे रब ने फरमाया कि मेरे लिए बिना बाप के बेटा पैदा करना आसान है। जब मैं हजरत आदम को बिना औरत के और हजरत हव्वा को बिना मर्द के पैदा कर सकता हूं, तो तुम्हें बेटा देना कोई मुश्किल नहीं है। कुरान पाक में इसे कुछ इस तरह बयान किया गया है। मरियम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे यहां बेटा कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ तक नहीं? तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इसी तरह पैदा करता है जैसे वह चाहता है। जब अल्लाह किसी काम का फैसला करता है तो बस उसे हुक्म देता है और वह काम हो जाता है। इसके बाद हजरत मरियम को यह भी खुशखबरी दे दी गई कि उनका बेटा नबी होगा। वह बनी इज़राइल में तौरात और इंजील का ज्ञानी होगा और बहुत से चमत्कार दिखाएगा। कुरान पाक में इसे इस तरह बयान किया गया है, और अल्लाह उसे किताब हिकमत, तौरात और इंजील सिखाएगा और वह बनी इस्राएल की तरफ रसूल होगा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में रूह फूंक दी, जिससे उनको हमल ठहर गया। इसके बाद हजरत मरियम फरमाया करती थीं कि गर्भावस्था के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे अकेले में बातें करते और भीड़ में अल्लाह की तस्बीह बयान करते, जबकि वे अब भी मेरे पेट में ही थे। इसके अलावा जब हजरत मरियम अपनी खाला से मिलती थीं तो ऐसा महसूस होता था कि उनकी खाला के पेट में जो बच्चा था, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, वह अपने ममेरे भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता, यानी उन्हें सलाम करता। दोस्तों, उस समय यूसुफ नजर, जो हजरत मरियम के मामा का बेटा था, वह बैतुल मुक़द्दस में इबादत किया करता था और कभी कभी अपनी खाला हजरत मरियम के पास पहुंच जाया करता था। जब उसे हजरत मरियम के हालात के बारे में पता चला तो उसने इस बात की तहकीक की। तब हजरत मरियम ने उसके सामने पूरा वाकया बयान कर दिया। इसके बाद जब हजरत मरियम के बच्चे की पैदाइश का समय आ गया तो उन्हें अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला, ऐ मरियम, इस शहर से कहीं बाहर निकल जाओ। अगर तुम्हारी कौम ने इस बच्चे को देख लिया तो वे तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को मार डालेंगे। इसीलिए फिर हजरत मरियम यूसुफ नजर के साथ वहां से रवाना हो गईं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उनके रास्ते में मौजूद थे। जब वे बैतलहम पहुंचे तो तफसीर हकानी में आता है कि वहां उन्हें एक पुराना सा मकान मिला जिसके पास एक सूखा खजूर का पेड़ था। हजरत मरियम उसी पेड़ के पास टिककर बैठ गईं और फिर वहीं बिना किसी तकलीफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उस समय हजरत मरियम ने अर्ज किया, काश मैं इस दिन को देखने से पहले ही मर जाती। अल्लाह ताला ने अपनी एक फरिश्ते को वहां भेजा और अल्लाह के फजल से हजरत मरियम के पैरों के नीचे से पानी का एक झरना जारी कर दिया गया। फिर फरिश्ते ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी पानी से गुस्ल दिया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को आवाज दी, ऐ मरियम, गमगीन मत हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नहर जारी कर दी है और इस सूखे पेड़ को भी हरा भरा कर दिया है। अब तुम इस खजूर के पेड़ को हिलाओ तो तुम्हारे लिए ताजा खजूरें गिरेंगी। इन्हें खाओ, पानी पियो और अपने बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। यह सुनकर हजरत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि यह बच्चा कहां से आया, यह किसका है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मरियम, अगर कोई तुमसे पूछे तो उसे इशारे से कह देना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। तफसीर हकानी में आता है कि उस वक्त खाने पीने के अलावा बातचीत से चुप रहने का भी रोजा हुआ करता था। कुरान पाक में इस बात को यूं बयान किया गया है, मरियम ने गर्भ धारण किया और फिर उसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर जब वह खजूर के पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। तब मरियम को एक गैबी आवाज आई, ऐ मरियम,
गमगीन मत हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे से एक झरना जारी कर दिया है। अब इस खजूर के पेड़ को हिलाओ, इससे तुम्हारे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। बस इन्हें खाओ, पानी पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। फिर अगर कोई आदमी तुमसे पूछे तो कह देना कि मैंने रहमान अल्लाह के लिए रोजा रखा है, इसलिए मैं आज किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत मरियम फरिश्ते की इस बशारत से बेफिक्र हो गईं और फिर 40 दिनों तक वहीं रहीं, जब तक कि उनका निफास पूरा नहीं हो गया। फिर वे अपने घर वापस आ गईं। हर तरह की बशारतें फरिश्तों ने हजरत मरियम को पहले ही दे दी थीं और हर सवाल का जवाब भी बता दिया था। जब लोग उनसे सवाल करेंगे तो वे बस अपने बेटे की तरफ इशारा कर देंगी। जब बनी इज़राइल के लोगों ने यह बात सुनी तो वे बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, ऐ हारून की बहन, तूने कितना बुरा काम किया। तू तो हजरत हारून की तरह बहुत इबादत किया करती थी, फिर तूने यह गुनाह कैसे कर दिया। यह सुनकर हजरत मरियम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इसी से पूछ लो। यह सुनकर लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, यह मासूम बच्चा भला कैसे बताएगा, यह कैसे बोल सकता है। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजा है। जब कौम यहूद ने यह अल्लाह का मौजज़ा देखा तो उनकी जबान बंद हो गई और वे लोग वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो दोस्तों, यह है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह किसी काम को बस हुक्म देता है और वह काम हो जाता है। इसलिए कभी भी अल्लाह के किसी हुक्म पर शक मत करना और हमेशा अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखना।